भैया, मैं आपके दीपक गाँव वाला। और आज के मेहमान जो अपने पास साथ हैंगे जो, तो वैसे तो भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे भैया को गरीबों की मदद करते हुए देखा होगा, या कहीं न कहीं किसी प्रोग्राम में भैया को मुख्य अतिथि के रूप में देखा होगा। और भैया की दीवानगी भी कुछ इस तरह है सागा में कि लोग टैटू तक उनके अपने सीने पर बनवाने लगे हैं। तो आज अपने बीच हैं मिस्री भैया, तो अपन मिस्री भैया से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि भैया कहाँ से हैं, क्या करते हैं। और भैया का कुछ ऐसा है कि भैया किसी राजनीतिक पद के मोहताज भी नहीं है, बगैर किसी पद के भी लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं लोग। तो मिस्री भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद भैया। तो मिस्री भैया, आपसे हमारा पहला सवाल आपसे है कि आप जो मतलब आप लोगों की मदद करते हैं, तो शुरू से ही मतलब आपका इस लाइन में आने का था, या किसी और दूसरे प्रोफेशन जाने का मन था आपका? नहीं, हमारे शुरू से हमने मालूम है ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी हमने, लोगों की सेवा पे ज़्यादा हमने ध्यान किया। और आज हम मालूम बता रहे हैं आपको 94 में हम पूरे गांव में हम वहाँ पर पंच थे। जब हमारे यहाँ रजखड़ी पंचायत हुआ करती थी, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी पंचायत थी। उसी समय से हमने मतलब बचपन ही से समझो कि राजनीति करिए, लोगों की सेवा भाव हमारे दिल में उसी समय से बैठी है, तो अभी तक करते आ रहे हैं। और ऐसा क्या किया भैया, इतने कम समय में आपने लोगों का इतना दिल जीत लिया कि लोग अपने सीने पर आपका टैटू बनवा रहे हैं? और भी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं अपने बुंदेलखंड में। आज तक किसी का हमने किसी का फैन ने किसी का नाम भी लिखवा लिया वहां पर, आपकी फोटो बनवा लोग सीने पर। इतना दिल। लोगों का दिल जीतना हम तो नहीं समझ रहे लोगों का दिल जीता है, लेकिन ये क्या है, लोगों की एक चाहत है। तो हमें तो जो पता चला, हमने उसने चेहरा नहीं डाला, जो जिसने टैटू हमारा फोटो बनवाया सीने पे, उसने अपना चेहरा नहीं डाला जी। वो सिर्फ वो उसने अपने सीने का भर फोटो डाला। तो हमने कहा यार कहाँ से कैसा पता ही नहीं चल रहा था। करीब 1 महीना हो गया उसको ढूंढने में, मिल ही नहीं रहा कहाँ कैसे, बड़ी मुश्किल से कहीं किसी से चर्चा की होगी उसने, तो हमें पता चला कि हाँ वो बंडा में रह रहे हैं, वो दुकान किए हैं। तो हम उसको गए थे, बंडा गए थे, उसका बढ़िया सम्मान किया हमने यार कि नहीं चलो कोई तो है जो मतलब है आज सीने पे अपने हमारे फोटो लगाए। नहीं, मैंने देखा था आपकी वीडियो देखी, आप उस पे घर पे गए थे और कुछ जो भी है मतलब आपको उसके लिए बना आपने किया उसके लिए। इसके पहले भी अब कभी आप गए हैं कहीं किसी प्रोग्राम में, रास्ते में कोई इससे मतलब इस टाइप की आपके फैन मिले कभी रास्ते में इस टाइप से? काफी मिल जाते हैं। वक्त ये दिक्कत इतनी होती है कि मतलब हम जैसे कोई अपने खुद के काम पे जाते हैं ना, तो कोई ना कोई मिल जाए रास्ता में, फिर भी हम लोग याद कि चलो थोड़ा हम लेट हो जाएं। लेकिन जैसे आप ही का भी आपने देखा होगा फोन आया, हमें कचहरी निकलना बाहर खड़े हो गए थे, गाड़ी लग गई थी, उसके बाद भी आपका फोन आया, आपने कहा कि हम आ रहे हैं। तो हमने फिर नहीं, आप इतनी दूर से आए, कुछ मतलब है आपको भी नहीं, आ जाओ। फिर हमने कहा आ जाओ, हम थोड़ा लेट निकल जाएंगे। अक्सर मैं देखता रहता हूँ भैया कि आप मतलब सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं कि किसी भी उनको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे आके सीधा मतलब ले सकते हैं। तो सुबह से शाम तक आप, मैं देखता रहता हूँ कहीं ना कहीं आप व्यस्त रहते हैं, तो अपनी फैमिली के लिए अपने लिए टाइम कब देते हैं आप? नहीं नहीं, वो सब निकाल लेते हैं टाइम, सब हो जाते, सब व्यवस्थित कर लेते। ये क्या है, हमने एक पोस्ट डाला था जी। कि लोगों को कोई फर्जी तरीके से अगर कोई केस में हाँ फंसा हाँ, मैंने रहा वो है, भी पोस्ट आपकी हाँ, देखी थी। कोई फर्जी तरीके से कोई अगर आपको फंसा रहा है, फंस गए हो, तो हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम फंस चुके हैं, हमें फंसाया है, इसलिए हम ये भावना हमने ज़्यादा सोचा कि इस राय पे भी चले कि लोगों को कोई फंसा दे तो हम उसकी मदद करें। तो मदद करने की भावना हर किस्म की, अगर गलत नहीं है तो मदद करेंगे। जी बिल्कुल भैया, आपकी सोच आपको अच्छी लगी हमें इस वीडियो और आपकी पोस्ट देख के हमने सोचा आपसे भैया से मिला जाए एक बार। और आप जैसे सुबह से शाम तक लोगों को आना जाना लगा रहता होगा, तो कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर हैं, किसी का फोन आ रहा है कि भैया मैं आपसे मिलने आया था, आप उससे मिल नहीं पाए हूँ, तो उसने घर जाके बोला हो कि भैया तुम बोल देते हैं, पोस्ट डाली में गया तो भैया मिले नहीं, हमें कोई मदद नहीं मिली, कभी इस टाइप से किसी का? नहीं, हम भी एक पोस्ट में भी हमने बोला है कि लोगों से एक समय दिया हमने निश्चित कि रविवार को तो हम बैठे थे, रविवार को 2 घंटा सिर्फ मिलने वालों के लिए, जिसका भी फोन आता है रविवार। अगर कोई वो आ भी जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि हम नहीं मिल पाते हैं, तो हमें बहुत काफी दुख होता है कि यार इतनी दूर से आए मिलने के लिए। यहाँ तक मालूम भोपाल से पता नहीं कहाँ कहाँ से मतलब लोग मिलने आते हैं, तो हमें तो अगर नहीं मिले तो हमें भी तकलीफ होता है कि यार देखो चाहने वाले आए और हम उनसे नहीं मिल पाए। मेरे को चीज मैंने भैया देखी, आप कहीं भी जाते हैं, भोपाल जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो अब रास्ते में कहीं ना कहीं आप पैसे रख देते हैं बहुत। हर वीडियो मतलब हर कहीं में आप जाते हैं पैसे जरूर रखते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मिलते ही नहीं, किसी को मिलते हैं। हालांकि मैंने दो जिन को मिले हैं, बहुत से लोग बात की है मैंने, बोले कि हाँ मिलते हैं। तो मतलब उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बोलते हैं कि रखते ही नहीं या तो मिलते ही नहीं, या मतलब आपका ही कोई चाहने वाला मतलब जानने वाला होता है, उनके लिए कुछ क्या बोलना नहीं चाहेंगे? देखो क्या है कि आदमी देखो सबकी मन की तो कर नहीं सकता। जी जी। दूसरी चीज क्या है कि हम तो रखते हैं और हम डालते हैं सबसे पहले यूट्यूब चैनल जी पे। जी। यूट्यूब पे जब डालते हैं तो उसमें लोड कर देते, तो यहाँ तक ज्यादातर यूट्यूब वालों को मिला है जी जी। जो भी राशि मिली, और नहीं फेसबुक वालों को भी मिली है। जो तो अपडेट हाँ रहते हाँ हैं। हाँ, हाँ।
जो मतलब हैं जुड़े हुए हैं, जो जैसे कि हैं अपने जो फॉलोअर हैं बाकी, तो वो देखते रहते, तो उनको भी प्राप्त हुए। और आपको हम बता दें कि एक व्यक्ति को 12,000 रुपये हमने रखे थे राहतगढ़ के पास में, उसको मिले। तो उनने मालूम भाई जब हमें फ़ोन किया और ऐसी चर्चा हुई कि यार एक काम करें कि अपन भी मालूम है, हमें जो हम तो पैसे के मतलब सक्षम हैं, तो हम गरीबों में बांटना चाह रहे हैं। तो उन्होंने वीडियो बनाया और उन्होंने छाते, बरसात के समय में छाते वितरित किए 3,000 रुपये और लगा के 15,000 रुपये के उन्होंने छाते मंगवाए इंदौर से। हाँ, मैंने देखा था भैया। और काफ़ी बड़ा अमाउंट आप रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है। तो आप कभी भी ऐसा सोचा भविष्य में कि कोई इसके लिए आप अभी हम बताएं, हमने लाइव रखी, हमने यहाँ चितौरा के पास में लाइव हमने चलाया, जी, तो हमने पर बंद कर दी लाइव चलाओ। कारण ये रहा कि हमने वो देख लिया, उसने आया एकदम लौट के सीधी, और उसने पैसे उठाए और एकदम गाड़ी बैक करी, उसने जेब ही नहीं देखी पीछे, आपने देखा हो शायद चितौरा वाली। हाँ। तो उसने इतनी स्पीड में बैक करी, तो हमने कहा यार कोई घटना हो जाती तो दिक्कत अपन को हो जाती। तो अब लाइव वाला भी हम बंद कर दिया। और नहीं विश्वास है किसी को तो मत करें, हम तो चले, अपन तो रख ही रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ एक आए थे, उनके पाँव सड़क में मतलब मांस नहीं बची थी, उनकी भी हमने मतलब है सांसद जी के द्वारा भी हमने मदद करवाया, और जो हमसे बन सका वो भी करवाते। और कोई कहता कि भैया जैसे हमारी वीडियो नहीं बना, तो हमें उनका नहीं बनाते। कोई महिला है, कोई ऐसे मतलब जी, जो मतलब है नहीं चाहते हैं कि हमारे मतलब लोगों में हमें जो होगी, तो उनका हम वीडियो भी नहीं बनाते। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है सभी का बनाते हैं। मतलब वैसे बहुत से लोग हैं जिनकी आप मदद कर चुके हैं, उन्होंने बोला कि भैया हमारी वीडियो नहीं बनाओ, तो उनकी वीडियो नहीं बनाई आपने। नहीं बनाते। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके मतलब आप किसी भी वजह से मदद नहीं कर पाए, बाहर थे, या मतलब कभी उन्होंने दोबारा फिर कॉल किया होगा कि भैया हम आपके यहाँ गए थे, या मतलब आपस नहीं मिले थे, फिर कभी ऐसा? नहीं, ऐसा भी होता है कि जैसे बाहर आ रहे हैं, तो भी मतलब है लोगों में जो है कि भैया उनको समझ में आई कि हाँ जी सही बात करा। कई लोग तो फर्जी तरीके से भी बात करते कि नहीं भैया हमें ज़रूरत है 2,000 की, हमारी बच्चा बीमार हो गया, महिला घर में बीमार हो, तो ऐसे पैसा देना भी ज़्यादा उचित नहीं समझते। अगर हाँ वहाँ के कुछ लोग जैसे हमें लग रहा कि वो सही बोल रहा, तो वहाँ के उनके मोहल्ले वाले से वीडियो कॉलिंग कराओ, तो बात करें, उसकी स्थिति देखा दें, तो हम उनको फ़ोन पे भी कर देते हैं पैसा, वैसे नहीं है, फ़ोन पे भी कर देते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे फर्जी कमेंट आते होंगे हाँ। कि भैया हमें स्कूल की फीस भरनी है, बच्चा बीमार है, 2,000 रुपये दे दो। मैं भी पढ़ता रहता हूँ, 5,000 10 रुपये मांग रहे हैं। तो मतलब इन लोगों को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये मतलब सही है या गलत है? नहीं लगता है तो हम उसको मतलब वीडियो कॉलिंग कराते हैं। मोहल्ले के 4-6 लोग हैं उनके जैसे, अब बताओ हमारा ने कि हाँ सही कह रहे कि नहीं, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ अगर वो सही हुई है तो वो अलग अपने आप वीडियो बना के वो मतलब है वीडियो कॉलिंग करें, जी। और नहीं हुई है तो वो समझ में आ जाता, तो फिर नहीं है बनती तो। और मैंने ऐसा भी देखा भाई कि आप कभी-कभी अपने फॉलोअर्स को के घर पे कोई प्रोग्राम है, कोई बर्थडे तो वगैरह बताएं, उनके घर पे पहुँच जाते हैं। अभी हमारे यहाँ राजधानी आज तक चलाते हैं आशु शर्मा जी भोपाल में, तो हम यार हमने देखा उनका पोस्ट, तो हमने कहा यार कहीं चलो यार, अचानक हम पहुंचे, वो भी मतलब हम इतने खुश हो गए, तो हमने पोस्ट डाला था हमने। तो हाँ, ऐसे देखी कई है वीडियो। ऐसे कई जगह पहुंच गए हैं जो लोग हमारे मिले ना कि हमारे बच्चा का बर्थडे है या कुछ भी, तो हम कोशिश करा था वहाँ भी पहुंचने। तो आगे लोगों की मदद ऐसे ही करते रहेंगे, मतलब कोई राजनीतिक कैरियर में आने की कोई चुनाव वगैरह है कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक देखो, राजनीति हमने बहुत पहले से की है, और राजनीति में आज आज वैसी जमाना नहीं रह गया, राजनीति बहुत गंदी राजनीति हो गई, और मतलब वैसे लोग भी नहीं बचे कि अब उनके साथ में काम लोगों की करने। मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी राजनीतिक पद पर भी हो, घर बैठ के लोगों की मदद हाँ करनी है। आप ये समझो कि अगर आपको किसी मतलब किसी की सेवा करना, आप आर्थिक रूप से सेवा नहीं कर पा रहे, तो शारीरिक कर सकते हैं कि यार कोई कहीं कोई दिक्कत है तो उसको साथ में चले गए, मदद के ऐसा नहीं है कि पैसे ही से मदद हो, आप वैसे भी मदद कर सकते हैं। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि हमारा ये जो हम पैसे देते हैं या किसी मदद करते हैं, तो हमारा भावना ही यही रहता है कि हम कर रहे हैं तो आप भी करें, माने प्रेरित टाइप का कि हम भी किसी से प्रेरित हुई तो आप भी हो हमसे, आप भी करें। अब तो हालांकि बहुत से लोगों में हम देख रहे हैं कि नकल करने लगे हैं। नकल ने भी आप काफी लोग प्रेरित हुए आपसे, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, काफी लोग देख के लोग बहुत से लोग करने लगे हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उनके उन लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर सक्षम हो तो देखो गरीबों की मदद, और मतलब है हम कह रहे गरीब की मानव जाति है या जीव जंतु भी हैं, अगर उनकी भी अगर सेवा भाव है आपको और करना चाहिए, अगर सक्षम है तो करने चाहिए। और नहीं तो गरीब हैं वो दूसरे तरीके से ही मदद कर सकते हैं, दूसरों को एक दूसरे को मदद कर खड़े हो जाए, जो किसी की जरूरत है उसी की मदद की भावना होना चाहिए लोगों को, ये हमारी निवेदन है। मतलब और ज़्यादा वो नहीं कि हाँ चलिए ठीक है, मतलब आपको भगवान ने अच्छा दिया है तो करना चाहिए।
एक चीज़ और मैंने देखा भैया कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनको मतलब जो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं पता कि आप उस टाइप से उन लोगों की मदद करते हैं। और मैंने देखा कि आप मतलब एक केस देखा था, एक गड़ाउटा के पास में किसी लड़की के दिल में छेद था। तो आपको इन चीज़ों के बारे में, इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है कि आप उनके घर पे जाके पहुँच जाते हैं, उनके बगैर बताए, उनके बगैर बोले आप उनकी मदद करने उनके घर पहुँच जाते हैं? कि क्या है कि हम सोशल मीडिया में लोगों के बीच में काम करते हैं, गरीबों की और मतलब असहाय, तो जी, लोगों को सबको पता है और दूर दूर लोगों को ये जानकारी है कि अगर इनके पास अपन मदद मांगे तो कुछ ना कुछ मदद करेंगे। बिल्कुल, तो क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे अब उसमें 18-20 लाख का खर्चा है तो हम पूरी मदद तो नहीं कर पाए, बिल्कुल। तो मतलब है हम उसकी मदद इसलिए ऐसा करते हैं कि उसकी पोस्ट हम डाल देते हैं और क्यूआर कोड के माध्यम से कि भैया आप इनकी मदद कर दें। और वहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी हम उस पर निवेदन करते हैं जी, कि जी। आप इनकी मतलब हमें मदद कर दें। तो उनकी मतलब है वैसी मदद हमसे जितना बन सकता है उतनी हम मदद कर देते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो फिर हम भी नहीं मदद कर पाते। तो किसी न किसी की हम लोग मतलब हम उनसे यहाँ पर मांग करते हैं कि भैया आप इनकी मदद कर दें, चाहे 10 रुपये से कर दें, 100 रुपये से करें, 1000 रुपये से कर दें। तो लोगों में ये पता हो गया, हमें मतलब मैसेज आ जाते, फ़ोन आ जाते हैं कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, आप उनके यहाँ चले जाओ। तो हमने कई ऐसे नहीं मतलब अब गिनती नहीं है कि इतने लोगों की हमने पोस्ट भी डाली है और मदद मदद भी करी। तो आपको लोगों की जो है कि हम मदद करते हैं इसलिए अपने पास लोगों की जो है। मतलब अड़ोस-पड़ोस वाले जो आपके कॉन्टैक्ट में उनके ज़रिए आपको पता चलता है, फिर भी आप तो भी उनके घर पे पहुँच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। हाँ, पूरी स्थिति समझ लेते हैं तो पता चल जाता है, तो हम उनके घर पहुँच जाते हैं। और मदद की भावना हम तो बताएँ आपको कि हम बॉडी फ्रीजर रखे हैं। यहाँ के क्षेत्र के, हम बंडा हो गए, रहली हो गए, देवरी हो, यहाँ तक मतलब है वो ले जाते हैं, निःशुल्क निःशुल्क सेवा है। और उसकी मेंटेन करना बहुत सबसे बड़ी चीज़ है। वो बॉडी फ्रीजर को आप रखो घर में, रात को 2 बजे कोई आ गया, कोई उठाने को ये चाहिए, तो उसको रात को 2 बजे खुलवा के दो और निःशुल्क है। निःशुल्क सेवा है, ले जाओ और रख जाओ। तो अभी से नहीं है, ये कम से कम हो गया 10 साल से ये सेवा कर रहे हैं। और वो जैसे कि वाटर और कूलर मतलब है सब जगह लगवाए हैं, वो भी निःशुल्क है, मतलब चौराहों पे भी। हाँ भैया, 12 महीना वहाँ पर चालू है। भैया हमने एक चीज़ और देखी कि आप अपने आपे इलेक्ट्रॉनिक के जो इलेक्ट्रॉनिक वाले आप हैं, इसी यूनियन की आप 10वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। तो ये लोगों का प्यार है या लोगों में आपको ये डर है? आपके मतलब कोई विरोध में खड़ा क्यों नहीं होता है इलेक्शन के लिए? नहीं, क्या है देखो बताएं, लोगों में ये है कि एक तो सेवा भाव भी हम करते हैं जी, और उनकी मालूम है ऐसा कि देख रेख भी करते हैं कि अपने मालूम किसी शादी है या गिफ्टों है या कुछ भी कार्यक्रम छोटा सा भी, जी। ड्राइवर या किसी, तो उनके यहाँ पहुँचते हैं। बसंत हमें ये जानकारी मिल जाए कि हाँ इनके यहाँ कार्यक्रम है और नहीं बुलाए तो हम पहुँच जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि लोगों में ऐसा है कि नहीं यार सेवा भाव करते हैं, इसलिए हो सकता है कि नहीं दूसरा कोई मतलब है नहीं आता है। इसलिए हमें निर्विरोध 10वीं बार उन्होंने अध्यक्ष बनाया, अभी 2 महीने पहले 10वीं बार बने। एक चीज़ और भैया, जैसे आपको लोग मदद कर रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आप किसी राजनीतिक पद पर होते तो लोगों की और बेहतर तरीके से सेवा कर पाते आप? जो राजनीतिक की तो ठीक है, राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं उनको तो करना ही चाहिए क्योंकि उनकी जनता नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। कभी आपको लगा कि हम भी किसी पद पर होते तो हम लोगों के और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँच पाते? नहीं तो क्या है, ये तो ठीक है कि हाँ मतलब है उससे तो कुछ फायदा मिला था कि भैया हाँ कि लोगों में जैसे अपन ने कलेक्टर को फोन कर दो या एसपी को कर दो, तो लोगों में मतलब है उससे तो फायदा मिलता है कि राजनीतिक व्यक्ति है होते तो मतलब कोई बड़े पद पे, तो निश्चित है कि उसकी और ज़्यादा हम सेवा कर सकते हैं। इन सब के बीच में कभी आपको घर में अपने जो रिलेशन जो होते हैं उन लोगों के बीच में कभी जैसे नहीं पहुंच पाए, कहीं प्रोग्राम में शादी है, तो उन लोगों ने कभी कॉल किया कि भैया आप अपने यहाँ तो लोगों के यहाँ बगैर बुलाए जाते चले जाते हैं और हमारे यहाँ बुलाने के भी नहीं आ पा रहे हैं? नहीं नहीं, हम पहुँचते तो हैं और जैसे हम नहीं मत पहुँच पा रहे हैं तो हमारे नहीं, किसी ने कभी हुआ है ऐसा कि नहीं किसी कारण नहीं पहुंच पाए, किसी रिलेशन में कोई प्रोग्राम है, शादी है, नहीं हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है तो कभी 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 बोला जैसे। उन्होंने आपसे कि भैया आप तो हम लोग को भूल के बस समाज सेवा में लग गए हो? हाँ नहीं होता है ऐसा, कई बार हो चुके हैं घर में कभी इस टाइप से बात हुई आपके घर में कि भैया ये बंद करो? नहीं आप सही कह रहे हैं, घर में शुरुआत में तो हुई हाँ। थी, फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये कर रहे हैं, करना ही है इनको, तो फिर बाद में अब नहीं, उनकी आदत में हुए ना, उनको ये आदत में हो गई, हमारी आदत में हो गई। शुरू में बहुत लोगों ने मना किया होगा कि नहीं क्यों कर रहे हो, फालतू काम है कोई, मतलब करने के बाद नहीं कर मतलब में बोलते थे पहले, हमने बताया ना आपको। और मदद की जो मदद कर रहे हैं तो हमारे घर वाले भी ऐसे कि आप समझ गए हैं कि नहीं यार जी। ये करने नहीं मानेंगे, अब अच्छा। क्या कि शुरुआत में कर लिया। और मदद तो वैसे हमारे हमारे भावना हमारे परिवार को भी है कि मदद करनी चाहिए लोगों को।
एक चीज़ और, अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपने जैसे कहीं जा रहे रास्ते में पैसे रख दें, तो बहुत से किसी गलत इंसान के हाथ में भी लग जाते हैं, जैसे मतलब ड्रिंक कर रहे हैं किसी अन्य मतलब, तो लोग बोलते हैं कि भई इससे बढ़िया आप लोगों को जिनको ज़रूरत है, उनको आप मतलब हैंड टू हैंड दें या बुला के बात करें, तो इस बारे में कभी सोचा आपने? नहीं, ठीक बात है। देखो वो भी अच्छी बात कह रहा है और वो भी करते हैं हम, आपने देखा होगा गरीबों को खाना खिलाना, कुछ हाँ, देखा है राशि आप, दे हाँ जी। राशि देना है तो करते हैं और उसकी वैसे ही मदद करते हैं। तो लिखने वाले तो लिखते हैं, बाकी वैसे भी करते हैं, लोगों को बता दें हम आपके चैनल के माध्यम से कि हम गरीबों को मदद मतलब हैं वैसे ही मदद करते हैं, आर्थिक भी मदद करते हैं और मतलब शारीरिक भी मदद की, भैया अब कहीं जाना है, कोई गाड़ी की ज़रूरत है तो हम उसकी मदद करते हैं। और अगर आपको भी कहीं हमारी वीडियो देख रहे हो आप, अगर आपको भी आज ऐसा लगे कहीं आपके आसपास कोई गरीब या कोई ऐसे लाचार आदमी हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसकी भी मदद करेंगे। आप जो आपके दर्शक जो देख रहे हैं ना, उनसे भी हम कहेंगे कि आप आपके आसपास या आपके जाने माने कहीं अगर ऐसा लग रहा कि यहाँ इनकी मदद करी जाए तो हमें ज़रूर फ़ोन करें। और हम आपको नंबर भी बता दे रहे हैं 9425451303, ये हमारा पर्सनल नंबर है। जब भी आप कभी भी लगा सकते हैं, कोई हमारा इसमें टाइम नहीं है मदद के लिए, पर हमेशा हम आगे खड़े रहें। तो भई ये थे हमारे मिस्री भैया जो सागर से आज के इस दौर में जहाँ लोग अपनों के अपने काम नहीं आ रहे, इस दौर में भई निस्वार्थ भाव से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप में से भी कभी किसी भी मतलब ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, किसी फर्जी केस में फँस गए हैं, इस टाइप से किसी भी बात है तो भैया से मदद ले सकते हैं। जितनी उचित मदद होगी आपकी की जाएगी। आप और मतलब जो है वो रियलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है और बस भैया के पास आ गए कि भैया हम इससे परेशान हैं, उसने वो हमें परेशान कर रहे हैं, फँसा दिया है। अगर आप सही हैं तो बिल्कुल भैया आपके साथ खड़े हैं।